उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है Amazon PPC एपिसोड 3। आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप अपनी ऑटो कैंपेन्स को अपनी मैनुअल कैंपेन्स में शिफ्ट करेंगे और अपनी ऑटो कैंपेन्स में आप नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे ऐड करेंगे और नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, हमने अपनी पहली 2 एपिसोड्स के अंदर ऑटो कैंपेन्स को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, उनको ट्यून करने के लिए डिस्कशंस की। तो अब जब हमारी ऑटो कैंपेन्स बेहतर डिलीवर करना शुरू हो गई हैं और 10 से 15 दिन गुजर गए हैं और हमारे पास उन ऑटो कैंपेन्स में अब ऐसे कीवर्ड्स और ऐसे एसेंस आ गए हैं जिसपे हमें कन्वर्जन मिली है, जिसपे हमारी सेल्स हुई है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ऑटो कैंपेन्स का वो काफी हद तक पूरा हो चुका है, जिसमें हमें वो कीवर्ड्स चाहिए थे जिसमें हमारी कन्वर्जन होती है। और उन कीवर्ड्स पे बेस करके, उन पे रिलाय करके अब हम अपनी मैनुअल कैंपेन्स को इनिशिएट करेंगे। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ये हम कैसे करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अपनी ऑटो कैंपेन्स को बेहतर बनाने के लिए, मजीद बेहतर बनाने के लिए हम उनमें नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे ऐड करेंगे और नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि नेगेटिव कीवर्ड्स होते क्या हैं। देखिए, कोई भी कैंपेन जब चलती है तो उसके अंदर ऐसे कीवर्ड्स डेफिनेटली होते हैं जो आपको बेहतर डिलीवर नहीं कर रहे होते और उनके ऊपर क्लिक्स तो आपको आ रहे होते हैं लेकिन आपको कन्वर्जन्स नहीं मिल रही होती हैं। हमें ये जरूरी है देखना हमारे लिए कि हम उन कीवर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर ऐड करें, ताकि उससे क्या होगा कि Amazon की कैंपेन मैनेजर को ये पता चलेगा कि ये कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे बिल्कुल हमें अपनी कैंपेन को ड्राइव नहीं करना, अपनी कैंपेन नहीं चलानी, ताकि हमारा मजीद कन्वर्जन रेट लो ना हो, हमारी एकॉस बेहतर हो जाए और ज्यादा, और हमें बिला वजह के क्लिक्स ना पड़े और हमारी जो इकोनॉमी है कैंपेन चलाने की वो बेहतर हो सके। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने जो ऑटो कैंपेन है उसके एड ग्रुप में जाएंगे तो लेफ्ट पे हमारे ऑप्शन आ रही होगी सर्च टर्म्स की। हम जब सर्च टर्म्स में जाएंगे तो सर्च टर्म्स में जाकर जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे, सबसे पहले हम उन रिजल्ट्स को सॉर्ट करेंगे स्पेंड से। स्पेंड का एक कॉलम आ रहा होगा, उसको आप सॉर्ट करेंगे हाई टू लो, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आप रिजल्ट्स को सॉर्ट कर लेंगे। अब इससे क्या होगा कि हमारे जिस कीवर्ड के ऊपर सबसे ज्यादा हमारी स्पेंडिंग हुई है उससे सॉर्ट हो जाएगा, यानी सबसे ऊपर वो कीवर्ड आ रहा होगा जिसपे सबसे ज्यादा स्पेंडिंग हुई है। तो हमने ये देखना है कि क्या कोई ऐसा कीवर्ड या कोई ऐसा एसिन है कि जिसपे हमारे 10 से ज्यादा क्लिक्स हुए हैं पर हमें ऑर्डर कोई नहीं आया। और अगर ऐसा कोई कीवर्ड या एसिन है तो हम उसको कॉपी करके नेगेटिव कीवर्ड्स या नेगेटिव एसिन के अंदर हम उसको अकॉर्डिंगली पेस्ट कर देंगे, ताकि फर्दर हमारे उस कीवर्ड पे जिस पे हमें कन्वर्जन नहीं मिल रही, हम लोग उस पे मजीद कैंपेन को ड्राइव ना करें। ये तो हो गया नेगेटिव कैंपेन्स और नेगेटिव कीवर्ड्स, और नेगेटिव कीवर्ड्स और नेगेटिव एसिन को हम कैसे ऐड करेंगे और क्यों ऐड करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, उसी सर्च टर्म्स के जो रिजल्ट्स आए हैं उसको बजाय स्पेंड से सॉर्ट करने के अब हम ऑर्डर्स से सॉर्ट कर लेंगे। यानी हम ऑर्डर्स को डबल क्लिक करके ऊपर ऑर्डर्स के कॉलम को डबल क्लिक करेंगे, जिससे होगा क्या कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सॉर्ट होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर से, यानी हमारा सबसे ऊपर जो कीवर्ड या एसिन आएगा वो होगा जिसपे हमें सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं, और हम नीचे वहां तक जाएंगे जहां तक हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो जहां तक ऑर्डर्स आ रहे होंगे उन तमाम कीवर्ड्स को और एसिन को आप अलग अलग पेस्ट कर लेंगे अपनी किसी भी नोटपैड की या वर्ड की फाइल में। हमारी 2 लिस्ट बन जाएंगी। एक हमारी लिस्ट बन जाएगी जिसमें हमारे एसिन होंगे जिन पे हमें ऑर्डर्स आए हैं या कन्वर्जन मिली है, और एक हमारे कीवर्ड्स होंगे जिसपे हमें ऑर्डर आए हैं या हमारी कन्वर्जन हुई है। ठीक है, सेल्स कन्वर्जन हुई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने 2 मैनुअल कैंपेन्स बनानी है, एक फ्रेज की और एक एग्जैक्ट की, और एक हमने मैनुअल कैंपेन बनानी है एसिन की। उसको हम फर्दर भी आगे डिवाइड करेंगे, लेकिन आपको पहले मैं 3 डिवीजन्स बता रहा हूं। एक कैंपेन हमारी बनेगी या हमारी एक से ज्यादा कैंपेन बनेगी, और क्यों बनेगी वो मैं बताता हूं, एक से ज्यादा कैंपेन। बट टाइप्स कैंपेन की बेसिकली 3 होंगी जो हम यूज करेंगे। एक हमारी एग्जैक्ट होगी टाइप, एक हमारी फ्रेज होगी और एक हमारी एसिन होगी। हम ब्रॉड में नहीं जाएंगे क्योंकि ब्रॉड में मैंने ये देखा है कि ब्रॉड में आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतर नहीं आते जितने बेहतर आपके फ्रेज में, एग्जैक्ट में और एसिन में आते हैं।
तो हम 3 टाइप के एग्जैक्ट कैंपेन्स बनाएंगे। अच्छा, एक चीज का आपने बहुत खास ख्याल रखना है कि आपने जो भी कैंपेन बनानी है मैनुअल, उस मैनुअल कैंपेन में आपने 10 से ज्यादा कीवर्ड्स ऐड नहीं करने। मैक्सिमम नंबर ऑफ कीवर्ड जो आपने ऐड करने हैं वो 10 हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके सर्च टर्म्स जो आपने ऑटो कैंपेन में से कन्वर्जन वाले कीवर्ड्स निकाले हैं, सर्च टर्म्स में से जिन पे आपको कन्वर्जन आई, जिन पे आपको ऑर्डर आया, वो अगर टोटल 10 थे, तो आप ये कीजिए कि आप 5-5 की 2 कैंपेन्स बनाइए एग्जैक्ट की, और 5-5 की 2 कैंपेन्स बनाइए फ्रेज की। और अगर एसिन भी जो आए हैं वो 10 हैं, तो आप 5-5 के 2 एसिन के कैंपेन्स बना लें। और अगर वो 12 है तो 6-6 की बना ले, अगर वो 15 है तो 7 और 8 की बना ले। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कीवर्ड्स या एसिन आपके 10 से ज्यादा ना जाए। 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ कीवर्ड्स हो या एसिन हो आपकी किसी भी कैंपेन में। उसकी वजह क्या है कि Amazon इंप्रेशंस जो दिखाता है आपकी किसी भी कैंपेन में, वो अगर 10 से ज्यादा होते हैं कीवर्ड्स, तो वो नीचे वाले जो कीवर्ड्स होते हैं 10 के बाद वाले, उन पे इंप्रेशंस नहीं आते हैं। आप ये ट्राई करके देख लीजिएगा। तो जितने कम आपके कीवर्ड्स एक कैंपेन में होंगे, उतने आपके नंबर ऑफ इंप्रेशंस बेहतर आएंगे। और जब आपके नंबर ऑफ इंप्रेशंस बेहतर आएंगे तो आपके क्लिक्स ज्यादा होंगे, और जब आपके क्लिक्स ज्यादा होंगे तो आपके कन्वर्ट होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं ज्यादा चीजें आपको एक एपिसोड में ना बताऊं, ताकि आपके लिए बहुत चीजें कंफ्यूजिंग ना हो जाए। तो अभी तक के लिए मैं सिर्फ इतना ही आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने उन सर्च टर्म्स को जिन पे आपको कन्वर्जन आई है, अगर वो एसिन है तो एसिन की कैंपेन्स बना लें, और अगर वो कीवर्ड्स हैं तो आप फ्रेज की और आप एग्जैक्ट की कैंपेन्स बना लें। और ये 3 कैंपेन्स में आप किसी भी एक कैंपेन के अंदर 10 से ज्यादा कीवर्ड ऐड ना करें। अगर वो 11 हैं तो आप उनको 5 और 6 कर लें। इवन अगर 10 भी हैं तो 5-5 कर लें। जितना कम आप कीवर्ड्स रखेंगे उतना बेहतर है। आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए मैनेज करना, ज्यादा कैंपेन्स बन जाएगी, बट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब बात करते हैं कि हमें बिड कैसी रखनी है इन कैंपेन्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की कि आपने एग्जैक्ट के ऊपर सजेस्टेड बिड रखनी है अगर वो £1 या $1 के अंदर है। और अगर सजेस्टेड £1 या $1 से ऊपर है तो आप उसकी जो बिड है वो $1 या £1 रख दीजिए। ठीक है, और फ्रेज की जो भी बिड है वो आपकी एग्जैक्ट की बिड से कम होनी चाहिए। क्यों? देखिए, जो भी फ्रेज में कीवर्ड्स हैं कैंपेन में, फ्रेज कैंपेन में, वही कीवर्ड्स आप एग्जैक्ट में भी मैं आपको यूज करने का कह रहा हूं। तो अगर आप दोनों की बिड को सेम करेंगे तो वो आपस में ही एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी जो फ्रेज की बिड है वो आपकी एग्जैक्ट की बिड से कम हो, ताकि आपकी एग्जैक्ट डिलीवर करे और फ्रेज भी डिलीवर करे। ठीक है, और एसिन की जो कैंपेन की आपकी बिड है वो भी इसी तरह आप सजेस्टेड में देखें। अगर वो £1 या $1 से ज्यादा है तो आप उसको $1 कर दीजिए। अगर वो £1 या $1 से कम है तो आप उसको सजेस्टेड कर दीजिए। तो इस तरह से आप इन 3 कैंपेन्स को रन कीजिए, और फिर अगली एपिसोड में इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा कि आप मजीद इन कैंपेन्स को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इंशाल्लाह I'll be coming very soon with the next episode of Amazon PPC. Stay tuned for that. Thank you very much. Assalamu alaikum.